जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 10 मार्च 2025 से 16 मार्च 2025 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा ये आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, ये सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दूंगा। और जो ये राशिफल है ये चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है। अब सबसे पहले जान लीजिए मेष राशि वाले। मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपके जो पुराने रोग थे वो फिर से उभर सकते हैं, जो आपको परेशान कर सकते हैं। और त्वचा, पैरों और पेट से जुड़ी समस्याएं भी आपको कुछ परेशान कर सकती हैं, इसलिए डॉक्टरी परामर्श समय पर लें और अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। और इस सप्ताह आपको भाइयों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। हालांकि सोमवार और मंगलवार को आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि खर्चों में वृद्धि से आपकी चिंता बढ़ सकती है और आपका मन भी उदास हो सकता है। इसलिए कोई भी खरीदारी करें, अपनी जेब का विशेष ध्यान रखें, वरना आगे चलकर आपको आर्थिक चुनौतियों से भी दो चार होना पड़ सकता है। और इस दौरान कार्यस्थल पर भी आपको कुछ सहकर्मी आपको परेशान कर सकते हैं। स्थानांतरण की भी संभावना बन रही है। पुराने कार्यों से हटकर नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, इसलिए वाणी पर संयम रखें और विवादों से बचने का प्रयास करें, वरना आर्थिक नुकसान हो सकता है। बुधवार और गुरुवार को संतान से आपको सुख मिलेगा, मित्रों का समर्थन प्राप्त होगा और लंबे समय से जो चले आ रहे विवाद थे उनका भी समाधान होने से आप राहत महसूस करेंगे। वहीं शुक्रवार और शनिवार को शत्रु आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आपका मन भी अशांत रहेगा। इसलिए ऐसे शत्रुओं से ध्यान रखें जो मित्र बनकर आपको धोखा दे रहे हैं। ये सप्ताह करियर और व्यवसाय की दृष्टि से व्यापार में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं। यदि आप साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो अपने साझेदार से भी सचेत रहें। नौकरी में भी सतर्क रहें, अनावश्यक विवादों से दूर रहें, वाणी पर संयम रखें, अपने कार्य से कार्य रखें। और शिक्षा की दृष्टि से ये सप्ताह पढ़ाई में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। निरंतरता बनाए रखना मुश्किल होगा। सहयोग की कमी महसूस होने से आपका मन भी उदास रहेगा, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। सोशल मीडिया से भी कोशिश करें इस सप्ताह दूर रहें। साथी से भावनात्मक समर्थन मिलेगा, लेकिन वैवाहिक प्रस्ताव में नकारात्मक उत्तर मिलने से आपका मन उदास हो सकता है, इसलिए आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें। इस सप्ताह आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर रोज़ आप शंकर जी का जलाभिषेक जरूर करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से त्वचा, आँखों और कमर में तकलीफ आपको परेशान कर सकती है, लेकिन आपका स्वास्थ्य फिर भी सामान्य बना रहेगा। कोशिश करें सुबह शाम योग करें और अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। इस सप्ताह चंद्रमा का द्वितीय गोचर आपके लिए अनुकूल रहेगा। यह समय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। आपको किसी बड़ी खुशखबरी की भी प्राप्ति हो सकती है, जैसे यदि कोई जातक विवाह के योग्य है तो उसके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। यदि आपने कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था तो उसमें भी अच्छा समाचार आपको मिलेगा, जिससे मन आपका खुश रहेगा। नए अवसर मिलेंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी। धार्मिक स्थानों की यात्रा का योग भी बन सकता है। आप सपरिवार किसी धार्मिक स्थल पर यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। इस दौरान सभी ओर से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। मित्रों का, भाइयों का सहयोग आपको मिलेगा और आपकी योजनाएं भी फलीभूत होंगी। हालांकि बुधवार और गुरुवार को अनावश्यक खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, और यदि इस दौरान यात्रा पर जाना पड़े तो कोशिश करें यात्रा को टाल दें, और यदि ज़रूरी हो तो वाहन को सावधानी से चलाएं, क्योंकि इसमें कष्ट और धन हानि होने की संभावना है। और आप अपने सामान की सुरक्षा जरूर करें। कोई भी बड़ा जोखिम लेने से पहले सोच समझ कर निर्णय लें। शुक्रवार और शनिवार का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। इस दौरान संतान से सहयोग आपको प्राप्त होगा। कार्यों में भी सफलता मिलने से आपका मन खुश रहेगा। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह
व्यापार में वृद्धि होगी। नौकरी में अच्छी खबर मिलने की संभावना है। शिक्षा की दृष्टि से अध्ययन में आपकी निरंतरता बनी रहेगी। आवश्यक सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। और यदि किसी विषय में आपको कोई दिक्कत है तो आप अपने गुरुजनों का मार्गदर्शन भी समय पर प्राप्त कर सकेंगे। प्रेम और विवाह की दृष्टि से ये सप्ताह प्रेमी जोड़े के बीच तनाव समाप्त होगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जप करें। शुक्रवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को सफ़ेद ऊनी वस्त्र दान दें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको मुंह के छाले, त्वचा संबंधी समस्याएं, हथेलियों में जलन और मूत्र विकार की संभावना है, इसलिए आप डॉक्टरी परामर्श समय पर लें और अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें और कोशिश करें घर का खाना ही आप खाएं। इस सप्ताह आपके लिए स्थायी संपत्ति से लाभ के संकेत हैं। कार्यक्षेत्र में विस्तार और पदोन्नति की संभावना है। आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा, जिससे पराक्रम और आत्मविश्वास आपका बना रहेगा। हालांकि करीबी रिश्तों से कुछ निराशा मिल सकती है। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। धन आगमन के नए स्रोत बन सकते हैं। यदि आप स्थान परिवर्तन का विचार कर रहे हैं तो उसे अभी टालना आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी समय अच्छा नहीं है स्थान परिवर्तन के लिए। और यदि आप नौकरी परिवर्तन की सोच रहे हैं तो उसमें भी अभी आप जल्दबाजी ना दिखाएं। बुधवार और गुरुवार का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। परिवार का, भाइयों का, आपकी संतान का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। भाग्य आपका साथ देगा। और यदि आपका कहीं पर पैसा अटका हुआ है, किसी को उधार दिया था, उसको मिलने की पूरी संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस समय आपकी निर्णय क्षमता अच्छी रहेगी। आप अपने कार्यों में सफलता हासिल करेंगे। शुक्रवार और शनिवार का समय कुछ चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कार्यस्थल या निजी जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं, इसलिए अपनी एक तो वाणी पर संयम रखें। किसी से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें। धैर्य से काम लें। ज़्यादा वाद विवाद आपके लिए हानिकारक हो सकता है। धन हानि और मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार कर लें या अपने माता पिता की सलाह लें। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह व्यापार आपका लाभदायक रहेगा। नौकरी में वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। इस दौरान यदि आप कोई निवेश करना चाहते हैं तो समय ठीक है। शिक्षा की दृष्टि से ये सप्ताह पढ़ाई में बच्चों को सफलता मिलेगी और जो कठिनाइयाँ थी वो आपकी दूर होने से आपके परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। प्रेम और विवाह की दृष्टि से ये सप्ताह जीवन साथी से आपको सुख मिलेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में कुछ मतभेद होने से आपका मन अशांत रह सकता है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें और शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह गर्दन, पीठ और कमर दर्द से आपको कष्ट हो सकता है और अपच और मुंह के छाले भी आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टरी परामर्श समय पर लें और आप योग और व्यायाम करते रहें। खान पान का विशेष ध्यान रखें। इस सप्ताह कार्यों में बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है, जिससे कार्यस्थल पर जाने की आपकी उत्सुकता कम रहेगी। खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है। योजनाएं समय पर पूरी नहीं होने से आपको मानसिक अशांति रहेगी, इसलिए धैर्य से काम लें। किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें। हालांकि सोमवार और मंगलवार से आपकी स्थिति में सुधार होने लगेगा। आपको सफलता भी मिलेगी और आपको परिवार वालों से, भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। धन लाभ भी होगा और किसी सामाजिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, जहां पर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जो आगे चलकर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। बुधवार और गुरुवार को आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। संपत्ति से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। वाहन सुख की प्राप्ति होगी। यदि आपने
कोई वाहन खरीदने का विचार कर रखा है, मन बना रखा है, तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। संतान का साथ आपके आत्मविश्वास को और भी ज़्यादा बढ़ाएगा। इस दौरान आपको किसी शुभ आयोजन या उत्सव में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है। शुक्रवार और शनिवार आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेंगे। इन दिनों किसी भी बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी और आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। और इस दौरान यदि आप कोई निवेश भी करना चाहते हैं तो भी समय अच्छा रहेगा। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह व्यापार में अनुकूलता बनी रहेगी। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं। हालांकि आपके सहकर्मी कुछ ऐसे हैं, उनसे आप थोड़ा सचेत रहें, वे आपसे जलन महसूस कर सकते हैं। शिक्षा की दृष्टि से ये सप्ताह परीक्षा में अच्छे परिणाम करने के प्रयास सफल रहेंगे। साथ ही आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन आपको कोशिश करें आप इस सप्ताह सोशल मीडिया से दूर रहें। प्रेम और विवाह की दृष्टि से ये सप्ताह प्रेम संबंधों में तनाव से राहत मिलेगी और जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलने से आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, जल में दूध मिलाएं और भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शुक्रवार के दिन भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं और रविवार को आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह दांतों में दर्द, चक्कर आना, आलस्य की समस्या आपको परेशान कर सकती है। और यदि आप कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं तो वाहन को सावधानी से चलाएं, वरना चोट लगने की भी संभावना रहेगी, इसलिए सतर्क रहें। इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए सकारात्मक रहेगी। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी। धन प्राप्ति आसानी से होगी, जिससे आप यदि कोई खरीदारी करना चाहते हैं सपरिवार, उसमें भी आप खरीदारी आसानी से कर सकते हैं। कार्य आपके समय पर पूरे होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। हालांकि सोमवार और मंगलवार को कुछ अनावश्यक परेशानी आ सकती हैं। इस दौरान आपकी आमदनी में अस्थिरता हो सकती है, इसलिए वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें। किसी से भी कोशिश करें ना तो उधार में दें ना ही लें, क्योंकि यदि आपने कहीं पर उधार दे दिया तो आपका पैसा भी अटक सकता है। बुधवार और गुरुवार आपके लिए अनुकूल रहेंगे। यदि किसी विवाद में हैं तो इसमें आपका पक्ष मजबूत रहेगा, और यदि कोई कोर्ट कचहरी में आपका कोई मामला लंबित है उसमें भी आप विजय होंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर आपको मिलेगा और वाहन सुख प्राप्त होगा। घूमने फिरने का मौका मिल सकता है, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। शुक्रवार और शनिवार को स्थायी संपत्ति से लाभ के योग बन रहे हैं। भाइयों का सहयोग मिलेगा, जिससे मनोबल भी बढ़ेगा और आप नए कार्यों को आत्मविश्वास के साथ पूरा कर पाएंगे। और इस दौरान आप सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह व्यापार में कुछ अव्यवस्थाएं रह सकती हैं, जिससे निर्णय लेने में आपको कठिनाई हो सकती है। इसलिए यदि कोई ऐसा निर्णय हो तो आप अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। नौकरी में आपका मन कम लगेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा, वरना आपके सहकर्मी आपका इसका पूरा फायदा उठाएंगे। शिक्षा की दृष्टि से यह सप्ताह पढ़ाई में आपकी निरंतरता बनी रहेगी। परीक्षा की तैयारी अच्छी होगी, जिससे सफलता मिलने के भी संकेत मिल रहे हैं। प्रेम और विवाह की दृष्टि से प्रेम संबंधों में मनमुटाव आपका समाप्त होने से मानसिक शांति आपकी अच्छी होगी और वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और चोला चढ़ाएं। हनुमान जी को नारियल जरूर चढ़ाएं। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको गर्दन और बाएं हाथ में दर्द परेशान कर सकता है। कफ और सिर भारी रहने की भी समस्या बनी रह सकती है, इसलिए डॉक्टरी परामर्श समय पर लें और योग और व्यायाम करते रहें। तली भुनी चीज़ें खाने से इस सप्ताह परहेज करें। इस सप्ताह कार्यों की अधिकता बनी रहेगी, जिससे व्यस्तता बनी रहेगी और आप कुछ आलस्य भी महसूस कर सकते हैं। सोमवार और मंगलवार को
सपरिवार कहीं पर भ्रमण पर भी जाने का अवसर आपको मिलेगा, जो मानसिक ताजगी प्रदान करेगा। पिता से, भाइयों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। परिवार में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जिसे आप पूरी निष्ठा से निभाएंगे, इसलिए परिवार वाले भी आपके ऊपर पूरी गर्व की अनुभूति करेंगे। संतान से सुखद समाचार मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी संतोषजनक बनी रहेगी। बुधवार से कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। सुबह से ही परेशानियों का आभास होगा, इसलिए आप धैर्य से काम लें, किसी से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें। गुरुवार को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। इस दौरान अनावश्यक खर्चे भी आपको परेशान करेंगे, जिससे आर्थिक संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। साथ ही कोई रिश्तेदारी से या कहीं से भी आपको अप्रिय समाचार भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए अपनी मानसिक शांति बनाए रखें। अपनी वाणी पर संयम जरूर रखें। शुक्रवार और शनिवार को आपके लिए काफ़ी शुभ साबित होंगे। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने से आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। आपकी आमदनी में भी सुधार होगा। नए अवसर प्राप्त होंगे, जो आपके करियर को आगे बढ़ाने में आपके सहायक सिद्ध होंगे। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव रह सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों की नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें। जो भी आपको कार्य दिया गया है उसे पूरी निष्ठा के साथ और समय पर पूरा करने की कोशिश करें। शिक्षा से संबंधित ये सप्ताह पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने का आत्मविश्वास आपका बना रहेगा। पूरा परिवार का आपका सहयोग भी आपको मिलेगा। प्रेम और विवाह की दृष्टि से यह सप्ताह साथी से सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं, गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। और बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा लें। शुक्रवार को भगवती दुर्गा जी को कुछ मीठे का भोग लगाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से मूत्र विकार, पाइल्स, अन्य शारीरिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें। अपनी ज़िंदगी में योग और व्यायाम कर जरूर अपनाएं तथा डॉक्टरी परामर्श समय पर लें। इस सप्ताह चंद्रमा की अनुकूल स्थिति आपके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध हो सकती है, लेकिन कुछ परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। भाग्य का समर्थन प्राप्त होगा, जिससे आपके कार्य जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें उनको अच्छी तरह से आप सफलतापूर्वक पूरे होंगे। सोमवार और मंगलवार को कार्यभार अधिक रहने से आप कुछ मानसिक स्थिति से परेशान हो सकते हैं। आपकी योजनाएं फलीभूत होंगी। सामाजिक मेलजोल जरूर बढ़ेगा। इस दौरान किसी धार्मिक यात्रा का संयोग भी आपका बन सकता है। सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। बुधवार और गुरुवार आपके लिए सकारात्मक साबित होंगे। इस समय आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। सभी ओर से सहयोग प्राप्त होने से आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में आपका प्रभाव भी बढ़ेगा। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है। इन दिनों आपकी कार्यक्षमता बेहतर बनी रहेगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहेगी। यदि आप कोई खरीदारी करना चाहते हैं सपरिवार, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन शुक्रवार और शनिवार को कुछ चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस दौरान खर्चों में अधिकता रहने से आप कुछ परेशान से दिखाई देंगे, जबकि आय आपकी अपेक्षाकृत कम हो सकती है। इसलिए वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देना आपके लिए आवश्यक होगा। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह व्यापार में अस्थिरता रह सकती है, जिससे निर्णय लेने में भी आपको कठिनाई हो सकती है। इसलिए अपने माता पिता या किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नौकरी पेशा लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन संयम और धैर्य से काम लें। किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें। शिक्षा की दृष्टि से यह सप्ताह पढ़ाई में एकाग्रता की कमी हो सकती है और घबराहट भी महसूस हो सकती है। इसलिए कोई भी समस्या है उसे आप अपने गुरुजनों की मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रेम और विवाह की दृष्टि से ये सप्ताह प्रेमी के साथ मतभेद हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में भी कुछ तनाव हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें।
आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और शुक्रवार के दिन आप भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह पेट और कमर की समस्याएं परेशान हो कर सकती हैं। बाएं पैर में दर्द, सिर दर्द भी बना रह सकता है। आँखों में भी परेशानी हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। खान पान पर विशेष ध्यान दें। तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। सप्ताह की शुरुआत कठिनता हो सकती है क्योंकि अष्टम भाव में स्थित चंद्रमा आपको मानसिक अशांति और चिंता बढ़ा सकता है। खर्चों में भी वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक संतुलन बनाए रखना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाएं और अनावश्यक खर्च ना करें। लेकिन सोमवार से परिस्थितियों में सुधार आएगा। आपका खोया हुआ आत्मविश्वास वापस लौटेगा। अचानक धन लाभ के योग भी बन सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक परेशानी दूर हो जाएगी। बुधवार और गुरुवार को आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाले हैं, लेकिन भाइयों से अनावश्यक विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें। ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात ना करें। इस दौरान भाग्य का साथ आपको मिलेगा। लंबे समय से आपके जो कार्य रुके हुए थे उनको पूरे होने की पूरी संभावना है। शुक्रवार और शनिवार आपके लिए सबसे अच्छे दिन साबित होंगे। इस दौरान आपको धन लाभ भी होगा। महत्वपूर्ण कार्यों में भी सफलता मिलेगी। परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। किसी रुके हुए काम के बनने से आपको काफ़ी मानसिक प्रसन्नता होगी, जिससे परिवार में भी खुशी का एक माहौल रहेगा। इस दौरान आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह व्यापार में कोई विशेष लाभ तो नहीं होगा, लेकिन नौकरी पेशा लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। उनके प्रयासों की सराहना होगी। शिक्षा की दृष्टि से यह सप्ताह पढ़ाई में आपकी रुचि बनी रहेगी। परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने की आकांक्षा रहेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। परिवार वालों का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। प्रेम और विवाह की दृष्टि से यह सप्ताह प्रेमी का पूरा सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखद बना रहेगा और यदि कोई जातक अविवाहित है उसके विवाह के प्रस्ताव आने से भी आपका मन खुश रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह मुंह में छाले, दांतों में दर्द और तेज़ आवाज़ के कारण कानों में भी परेशानी हो सकती है, इसलिए अपनी सेहत को लेकर सतर्क रहें। योग और व्यायाम करें ज़रूर। खान पान का विशेष ध्यान रखें। इस सप्ताह चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि बनी रहेगी, जिससे आपको कुछ समय के लिए घर से दूर भी रहना पड़ सकता है। लंबे समय से चली आ रही आपकी योजनाओं में सफलता मिलने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा और वरिष्ठों की नाराज़गी दूर होने के भी संकेत हैं। आपके परिवार वाले आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। सोमवार और मंगलवार को आर्थिक मामलों में कुछ रुकावट आ सकती है, जिससे मानसिक चिंता बनी रहेगी। हालांकि परिवार का सहयोग मिलने से आपको कुछ राहत महसूस होगी। मित्रों के साथ यात्रा का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। सप्ताह के मध्य में आवश्यक कार्य सफलतापूर्वक पूरे होंगे, जिससे मनोबल आपका बना रहेगा। शुक्रवार और शनिवार को कार्यों में वृद्धि होगी। आपकी आमदनी में सुधार होगा। इस दौरान पिता का सहयोग भी आपको मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी और इस दौरान आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। सपरिवार किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का भी योग बन रहा है। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह व्यापार में लाभ के योग बनेंगे, लेकिन नौकरी में उम्मीद के अनुरूप परिणाम नहीं मिलने से आप कुछ परेशान हो सकते हैं। आप नौकरी बदलने की भी सोच सकते हैं, लेकिन अभी ये समय अच्छा नहीं है। शिक्षा की दृष्टि से ये सप्ताह पढ़ाई में आने वाली बाधाएं समाप्त होने से आप राहत महसूस करेंगे। सहयोग भी प्राप्त होगा, जिससे आपका प्रदर्शन भी अच्छा होगा और आपके परिवार वाले भी आपके ऊपर गर्व की अनुभूति करेंगे। प्रेम और विवाह की दृष्टि से ये सप्ताह साथी से दूरी बनी रह सकती है। वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने से आप मानसिक चिंताग्रस्त
दिखाई देंगे, इसलिए धैर्य से काम लें, ज़्यादा वाद विवाद ना करें। आपको क्या उपाय करने हैं? प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ दें और गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह पैरों में दर्द, कमर में दर्द आपको परेशान कर सकता है। गर्दन में तकलीफ और बुरे सपन भी आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए जब भी आप सोते वक्त हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण करके ही शयन करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस सप्ताह भाग्य का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, जिससे कार्य आपके आसानी से पूरे होंगे और यदि आपका कहीं पर पैसा अटका हुआ था उसको वो भी आपका मिल सकता है, जिससे आप राहत महसूस करेंगे और आपकी आमदनी भी अच्छी बनी रहेगी। लेकिन मन में कुछ अज्ञात भय और चिंता बनी रह सकती है। सोमवार और मंगलवार को सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, लेकिन आय आपकी सामान्य बनी रहेगी। गुरुवार को किसी के साथ विवाद होने की संभावना है, इसलिए आप अपनी वाणी पर संयम रखें। विरोधी आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, उनसे सतर्क रहें, वो आपको मित्र बनकर भी धोखा दे सकते हैं। बुधवार और गुरुवार का समय विशेष सावधानी से बिताएं। कीमती सामान की सुरक्षा जरूर करें। यदि आप कहीं पर यात्रा पर जा रहे हैं, अपने सामान की सुरक्षा जरूर करें, वरना गुम होने की संभावना है। अनावश्यक खर्चों से बचें। शुक्रवार और शनिवार को परिस्थितियां आपकी अनुकूल होंगी। इस दौरान सफलता मिलने से आप राहत महसूस करेंगे। आमदनी में भी वृद्धि होगी। भाई बहनों का, परिवार वालों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह व्यापार में सुधार होगा, लेकिन नौकरी में कुछ तनाव की स्थिति बन सकती है। इसलिए ऐसे सहकर्मियों से दूर रहें जो आपसे जलन महसूस करते हैं। और शिक्षा की दृष्टि से ये सप्ताह पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाने से आप कुछ परेशान नजर आएंगे, लेकिन किए गए प्रयास आपके फलीभूत होंगे। कोशिश करें किसी एकांत स्थान में जाकर आप अपनी पढ़ाई करें। प्रेम और विवाह की दृष्टि से ये सप्ताह प्रेम संबंधों में निराशा मिल सकती है, लेकिन जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और जो अविवाहित जातक हैं उनके विवाह के प्रस्ताव इस दौरान आ सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। शनिवार के दिन शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं, शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह रक्तचाप की समस्या रह सकती है, साथ ही जोड़ों में दर्द, अपच, आँख फड़कने जैसी परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए डॉक्टरी परामर्श समय पर लें। अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें। इस सप्ताह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। जमीन जायदाद और कोर्ट से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलेगी। संपत्ति से लाभ प्राप्त होगा। भाग्य का साथ आपको पूरा मिलेगा। कार्यभार अधिक रहेगा, लेकिन संतान से सुख, नए अवसरों की प्राप्ति होगी। आपके अंदर कार्य के प्रति उत्साह बना रहेगा, जिससे आप नए व्यापार की ओर भी कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन कोई भी निवेश करें उसमें अपने किसी एक्सपर्ट या अपने माता पिता से सलाह जरूर लें। धन की आवक आपकी सामान्य बनी रहेगी, लेकिन आमदनी के नए स्रोत खोजने का अवसर आपको मिल सकता है। इस दौरान आप सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शुक्रवार और शनिवार को भविष्य के लेकर कुछ आशंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे कार्य में मन कम लगेगा। इस दौरान अनावश्यक खर्चे भी आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ कार्यों में बाधाएं आने से आपका मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, इसलिए धैर्य बनाए रखें और किसी से भी ज़्यादा वाद विवाद ना करें। करियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह जमीन और संपत्ति से जुड़े व्यापारिक सौदे आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी सहकर्मी की जलन की वजह से ये आपका प्रमोशन रुक सकता है, इसलिए उनसे सावधान रहें। शिक्षा की दृष्टि से ये सप्ताह शैक्षणिक क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे।
मेहनत का उचित परिणाम मिलने से आपकी मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी। प्रेम और विवाह की दृष्टि से ये सप्ताह साथी से सकारात्मक ऊर्जा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी आपके अनुकूल रहेगा, जिससे दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन पीपल सींचें और शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आप जब भी चलें ध्यान से चलें, वरना ठोकर लगने से कोई चोट लगने की संभावना है। साथ ही बाईं आँख, कान और दांतों में भी परेशान हो सकते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खान पान पर विशेष ध्यान दें। सप्ताह की शुरुआत में आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी कमज़ोर रह सकती है। आपकी आमदनी प्रभावित होगी और कार्य भी समय पर पूरे नहीं होने से आप कुछ मानसिक परेशान हो सकते हैं। संतान के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने से परिवार में भी थोड़ा अशांति का माहौल रहेगा, इसलिए अपनी वाणी पर संयम रखें, धैर्य से काम लें। हालांकि सोमवार की सुबह से परिस्थितियों में सुधार आना शुरू हो जाएगा। धन की आवक बढ़ेगी और पुराने विवादों का समाधान मिलेगा। इस दौरान आपकी मुलाकात अपने पुराने मित्रों से या किसी परिचित से हो सकती है, लेकिन किसी परिचित व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक समाचार भी आपको मिल सकता है। और बुधवार और गुरुवार का समय मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण रहेगा। आपको अज्ञात भय सताएगा। विरोधी आपके ऊपर हावी होने की पूरी कोशिश कर सकते हैं, उनसे सतर्क रहें। इस दौरान काम में कम मन लगेगा, जिससे आपकी आय भी प्रभावित हो सकती है, लेकिन चिंता ना करें। सप्ताह के अंत यानी शुक्रवार और शनिवार को परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। इस समय आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने से विरोधी आपसे दूर भागेंगे। कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह व्यापार आपका सामान्य बना रहेगा, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छे अवसर लेकर आ सकता है। शिक्षा की दृष्टि से यह सप्ताह पढ़ाई में सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि इस दौरान मित्रों के साथ अधिक खर्च करने की जो आपकी आदत है वो आपको परेशान कर सकती है। कोशिश करें इस सप्ताह आप सोशल मीडिया से दूर रहें और अपना पढ़ाई पर ध्यान दें। प्रेम और विवाह की दृष्टि से इस सप्ताह प्रेम संबंधों में निराशा का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। हालांकि अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव मिलने की पूरी संभावना है और विवाहित जोड़े हैं उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का जप करें। शनिवार को पीपल सींचें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।